देखो भाई, आज हम आपको सीता जी के बारे में बताते हैं। सीता जी कौन थी? राम जी की पत्नी। रामचंद्र जी की पत्नी। कल सीता नवमी थी। कल सीता जी का जन्मदिन था। हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। बस अभी सीता जी की थी कल सीता जी की जन्मदिन था। और बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन सीता जी का जन्मदिन मनाया जाता है। देखो, एक राजा थे, जनकपुर में रहते थे। बहुत वीर थे और बहुत भक्त थे। भक्त भी बहुत थे और वीर भी बहुत थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि बहुत दिन तक उनके राज्य में पानी नहीं बरसा। जब पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ गया। जब सूखा पड़ गया तो लोग परेशान हो गए। तो उन्होंने राजा से कहा कि पानी नहीं बरस रहा है, हम खाएंगे क्या जब अन्न पैदा नहीं होगा। तो राजा ने बातचीत की अपने गुरु से, ऋषियों से। तो उन्हें बताया कि यदि राजा और रानी दोनों मिलकर सोने का हल चलाएं तो बारिश होगी। हल जानते हो? खेत में चलाया जाता है हल, उसके बाद में बीज डाले जाते हैं। तो हल अब तो ट्रैक्टर से होता है, हल होते नहीं है, ट्रैक्टर से जो काम हो जाता है, लेकिन पहले हल चलाया जाता था। तो राजा रानी दोनों मिलकर सोने का हल चला। तो एक सोने का हल बनवाया गया और राजा रानी ने वो हल चलाना शुरू किया। वो हल चला रहे थे। हल चलाते चलाते उनके हल की नोक जो थी वो एक जगह रुक गई तो वो फंस गई। जब वहां पर उसको निकाला तो देखा वहां एक घड़ा था और घड़े में एक सुंदर सी कन्या थी, छोटी सी नन्ही सी बच्ची, वो सो रही थी घड़े में। राजा जनक ने वो घड़ा उठा लिया और देखा कि कन्या है। तो राजा जनक ने समझ लिया कि ये भगवान ने मुझे उपहार दिया है, मेरे कोई संतान नहीं है, तो भगवान ने ये मुझे उपहार दिया। वो ले आए अपने घर और उन्होंने उसका नाम रखा सीता। क्या रखा? सीता। और चूंकि वो जनक की पुत्री थी तो वो जानकी भी कहलाई। जनक नंदिनी, जनक सुता। उनके पिता को विदेह भी कहा जाता था, तो वो वैदेही हो गई। तो उनके कई नाम हो गए, सीता, सिया, जानकी, वैदेही, जनक सुता, जनक नंदिनी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाई, घर में सब विद्याएं सिखाई, बहुत होशियार हो गई। जब बड़ी हुई तो उनका स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में कौन सी शर्त रखी गई थी? धनुष तोड़ने की। जो राजकुमार धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। तो धनुष था शिव जी का, बहुत भारी धनुष था। भरी सभा में रामचंद्र जी ने वो धनुष को तोड़ा और सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। तो राम के साथ सीता जी का विवाह हुआ। सीता जी बहू बनकर अवधपुर में आ गई, राम जी के घर में आ गई। राम जी के पिताजी थे दशरथ जी। दशरथ जी ने और उनकी तीनों पत्नियों ने उनका बड़ा स्वागत किया। लेकिन कुछ दिन बाद विधि के विधान से माता कैकेयी की ऐसी बुद्धि फिर गई कि उन्होंने राम सीता को वन में भेज दिया। राम सीता लक्ष्मण वन में चले गए। 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास भोगा और इस बीच में लंका का राजा रावण उनको चुरा कर ले गया। कितने दिन तक वो राजा रावण के अशोक वाटिका में रहीं और फिर उसके बाद में रामचंद्र जी ने हनुमान जी की, सुग्रीव की और जामवंत की, बहुत से वानरों की सहायता से उस रावण का वध किया, रावण को मारा और सीता जी को ले आए। सीता जी के 2 पुत्र हुए, एक लव और एक कुश। तो सीता जी 2 पुत्रों की माता बनी और विख्यात हुई पूरे संसार में। अपने पतिव्रत धर्म के कारण वो विख्यात हुई। भूमि की पुत्री थी, इसलिए अंत में वो भूमि में ही समा गई। सिया मैया की
श्री रामचंद्र की समझ में आई सीता जी की कहानी। तो अब सीता जी को हम नमन करें।